हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ रीजन 2 लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को कुछ लोग किडनैप कर रहे थे और बांगजी आके विंग को बचा लेते हैं और उसे अपने साथ होटल के एक रूम में लेके चले जाते हैं। तो विंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। विंग को लगता है कि बांगजी ने ही उसे किडनैप किया है, तो विंग चुप के उस होटल से चला जाता है। और दूसरी तरफ बांगजी जब सुबह उठते हैं तो वो विंग को ढूंढते हैं, पर विंग उनको कहीं नहीं दिखा। तो उन्हें लगता है शायद वो अपने घर चला गया होगा। लेकिन उसके बाद उनकी मुलाकात एक बार फिर से कॉलेज में होती है। अब चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। बांगजी के जाने के बाद विंग सोच में पड़ जाता है कि ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये मेरा पीछा कर रहा है या फिर ये इस कॉलेज में पढ़ता है। और अगर ये इस कॉलेज में पढ़ता है तो ये किडनैपर नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। खैर जो भी हो, मैं इस बात का पता लगा ही लूँगा। लेकिन अगर ये किडनैपर हुआ तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। और दूसरी तरफ बांगजी जो विंग की बातें सुन के थोड़े से परेशान हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि यार मैंने इसकी मदद की और ये मुझे किडनैपर समझ रहा है। सोचने के बाद बांगजी अपने बेड पे बैठ जाता है और बैठ के उसी पोजीशन में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बांगजी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उनकी डोर पे नॉक होता है। बांगजी उठ के जाके डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं सामने उनकी फ्रेंड मियान मियान खड़ी है। मियान मियान बोलती है, बांगजी तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? तो बांगजी बोलते हैं, हाँ मैं बस अभी जस्ट आया हूँ, अभी रेडी हो जाऊँगा। तो मियान मियान बोलती है, अच्छा ठीक है, क्या तुम शाम को पार्टी में चल रहे हो? तो बांगजी बोलते हैं, नहीं मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैंने गग्गा को बोल दिया मुझे पार्टी में नहीं आना। तो मियान मियान बोलती है, पर बांगजी पार्टी तो तुम्हारे लिए रखी गई है, ये पार्टी स्पेशली तुम्हारे लिए रखी गई है। अंकल तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं कि कल के होने वाले पूरे लैंड एम्पायर के तुम ही मालिक हो और सारा बिजनेस तुम ही संभालने वाले हो। और ऐसे में अगर तुम ही वहाँ मौजूद नहीं होंगे तो अंकल को बहुत बुरा लगेगा। तो बांगजी बोलते हैं, पर मैं अभी ये सब नहीं चाहता हूँ। जब मैं बिजनेस पूरा हैंडल करूँगा, जब सबको वैसे भी पता चल जाएगा। मुझे लोगों से पर्सनली मिलने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे भीड़ भाड़ में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मियान मियान बोलती है, बट बांगजी अंकल ने सारे बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सारे इन्वेस्टर सबको इस पार्टी में इन्वाइट कर रखा है और ऐसे में अगर तुम नहीं होगे तो अंकल बहुत नाराज़ होने वाले हैं। तो बांगजी बोलते हैं, प्लीज़ मियान मियान अभी मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ सकती हो? तो मियान मियान बोलती है, पर बांगजी तुम। तो बांगजी बोलते हैं, प्लीज़ मियान मियान मैंने बोला ना, मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करी, प्लीज़ तुम यहाँ से अभी जाओ, अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मियान मियान बोलते हैं, ठीक है बांगजी जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी इस मामले में सोचो, तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम मेरे खातिर ही आ जाओ। तो बांगजी बोलते हैं, प्लीज़। मियान मियान वहाँ से चली जाती है। मियान मियान के जाने के बाद बांगजी जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो गुस्से में अपना गेट को लॉक कर देते हैं और अगेन बेड पे आके बैठ जाते हैं जब तक उनका मोबाइल बज जाता है। मोबाइल स्क्रीन पे जब बांगजी देखते हैं तो देखते हैं उनके अंकल का कॉल आ रहा है। बांगजी अंकल का कॉल देखने के बाद थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अंकल क्या कहने वाला है और बांगजी अंकल को तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं क्या इस कॉल को मैं अटेंड करूँ या नहीं करूँ, पर फिर बांगजी कॉल अटेंड कर लेते हैं। कॉल अटेंड करने के बाद बांगजी ने जैसे ही हेलो बोला, उनके अंकल बोलते हैं, बांगजी तुम अब तक आए क्यों नहीं? तो बांगजी बोलते हैं, अंकल मैं नहीं आना चाहता, मैंने गग्गा को बोला था। तो उनके अंकल बोलते हैं, गग्गा को बोलने से कुछ नहीं हो सकता, ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है और तुम इस पार्टी में आ रहे हो और ये फाइनल है। शाम को 6 बजने से पहले तुम लैंड मैंसन में मौजूद होने चाहिए, क्या तुम समझ गए हो? इतना बोल के वो फ़ोन रख देते हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे सुयांग जब एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो देखता है सामने चेंग खड़ा है। वो चेंग के पास जाता है तो चेंग बोलता है, सुयांग तुम? विंग कहाँ है? मैंने विंग को बोला था आने के लिए। तो सुयांग बोलता है, वो विंग थोड़ा बिजी है। तो चेंग बोलता है, वो कुछ बिजी नहीं है, वो मिलना ही नहीं चाहता, वो आना ही नहीं चाहता और तुम उसका साथ दे रहे हो, है ना? तो सुयांग बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सच में बिजी है। तो चेंग बोलता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। तो सुयांग बोलता है, नहीं सच में ऐसी बात नहीं है, वी सच में बिजी है। तो चेंग बोलता है, अच्छा वो बिजी है, ठीक है तो तुम मुझे उसके पास ही लेके चलो। तो सुयांग बोलता है, पर आप अभी। तो चेंग बोलता है, मैंने बोला ना, मुझे तुम अभी उसके पास लेके चलो, मुझे उससे अभी मिलना है। तो सुयांग बोलता है, हाँ ठीक है चलिए चलते हैं।
विंग कैफ़े एरिया में बैठा है और सारी बातों को सोच रहा है जो अब तक उसके साथ हुई है, बैंकिंग से मिलना, बैंकिंग का जाना और ये रिसेंटली जो हुआ एक्सीडेंट, उस सब चीज़ों को सोच रहा था और बोल रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर किस्मत चाहती क्या है, मैं जो भी चाहता हूँ वो होता क्यों नहीं है, मेरे साथ हमेशा उल्टा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। विंग फिर सामने की तरफ देखता है और देखता है कि सामने से सुयंग और चैंग चल के आ रहे थे। उन दोनों को देखने के बाद विंग बोलता है ये सुयंग चैंग को यहाँ क्यों लेके आ रहा है, मैंने उससे बोला था कि उसे मुझसे दूर रखना है और ये सीधा यहाँ लेके आ रहा है, इससे ये काम भी नहीं हो सकता, गधा कहीं का। चैंग आता है और विंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है ओह तो तुम बिजी हो, जरा मुझे बताओगे तुम किस काम में बिजी हो, तुम जानबूझ के कर रहे हो ना, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते ना। तो विंग बोलता है नहीं चैंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में बिजी हूँ, मुझे कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो चैंग बोलता है अच्छा तुम्हें प्रोजेक्ट पे काम करना है, चलो लाओ दिखाओ अपना प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो विंग बोलता है प्लीज़ चैंग तुम इस तरीके से मुझे नहीं डरा सकते। चैंग बोलता है अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ सच में, अच्छा चलो इधर आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ कि नहीं। विंग खड़ा होता है और पीछे की साइड चलने लगता है और सामने से चैंग उसके पास जाने लगता है। तो विंग बोलता है चैंग वहीं रुक जा, तुम मेरे पास मत आना। तो चैंग बोलता है क्यों नहीं आऊँगा तुम्हारे पास में, तुम बिजी हो ना, आओ जरा मैं भी जानना चाहता हूँ तुम किस चीज़ में बिजी हो, तुम्हारा वो काम देखना चाहता हूँ जिस काम में तुम हमेशा ही बिजी रहते हो और उस चक्कर में तुम कभी हमसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते। आने से पहले तो तुमने बोला था कि तुम हमेशा फ़ोन करोगे, हमेशा बात करोगे, लेकिन तुम यहाँ आने के बाद कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हो। आज मुझे सारे तुम्हारे वो काम जानने हैं जिस काम में तुम बिजी रहते हो, चलो आओ मुझे बताओ ज़रा। विंग पीछे की साइड में जा ही रहा था। विंग जाके एक टेबल से टकरा जाता है। विंग जैसे ही टेबल से टकराता है चैंग चिल्ला के बोलता है विंग तुम ठीक हो ना, और वो जाके विंग को चेक करने लगता है। फिर विंग को बोलता है तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, तुम ऐसे लापरवाही क्यों करते हो, तुम्हें लगी तो नहीं। जब विंग इन चैंग की ये सब बातें सुनता है तो वो थोड़ा सा शांत पड़ के इमोशनल भी हो जाता है। चैंग जो कि उसका ध्यान विंग के फेस पे नहीं था, वो विंग को चारों तरफ से चेक करने में लगा हुआ था। फिर विंग बोलता है मैं ठीक हूँ चैंग, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं लगी है। चैंग फिर विंग की तरफ देखता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करता है और बोलता है विंग तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो, हमें तुम्हारी फ़िक्र होती है, हम तुम्हें डांटते नहीं हैं लेकिन हमें तुम्हारी सच में फ़िक्र होती है। तुम देखो तुम कैसे हो गए, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। विंग तुम ऐसा क्यों करते हो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ इस बात को समझो और अपनी ये नादानियाँ करना बंद करो। विंग जब चैंग की ये बातें सुनता है वो कुछ नहीं सोचता, सीधा चैंग को हक कर लेता है और हक करने के बाद वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बोलता है आई एम सॉरी चैंग, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती है, मैं जानबूझ के नहीं करता, तुम जानते हो ना। तो चैंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम कभी कोई गलतियाँ नहीं करते हो, गलतियाँ तुम्हें करती है ना। तो विंग बोलता है चैंग देखो तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिले हो और तुम आज फिर मिलते ही मुझे डांट रहे हो। तो चैंग बोलता है मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांट रहा हूँ, ठीक है, तुम ही हो जो मुझसे मिलना तक नहीं चाहते हो, क्यों ऐसा क्यों है। तो विंग बोलता है मैं इसलिए तुमसे मिलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे बहुत सारे लंबे लंबे लेक्चर देने वाले हो और मैं लेक्चर से डरता हूँ और कुछ नहीं। तो फिर चैंग बोलता है क्या तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो, तुम हमेशा ऐसे रहने वाले हो। तो विंग बोलता है हाँ इस जन्म में तो शायद कोई चांस नहीं मेरे सुधरने का, नेक्स्ट जन्म का मुझे नहीं पता, और जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तो चाह के भी नहीं सुधर पाऊँगा। तो चैंग बोलता है क्या। तो विंग फिर हंसने लगता है, बोलता है हाँ जो मैंने कहा वो सही है। फिर चैंग बोलता है तुमसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अब सुनो मेरी बात, तुम मेरे साथ पार्टी में चल रहे हो, तुम समझ गए। तो विंग बोलता है नहीं चैंग मुझे पार्टी में नहीं जाना है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, इसी वजह से मैं तुमसे चुप रहा था, तुम मुझे वहाँ फालतू में बड़े बूढ़ों के बीच में ले जाकर फंसा दोगे, मैं वहाँ पे जाके करूँगा क्या, बिजनेस पार्टी में, वहाँ पे तो कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं होता। तो चैंग बोलता है अरे तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ रहोगे, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो और तुम भी कुछ लोगों से मिल लो, कल को तुम्हें भी तो मेरा हाथ बटाना है। क्या तुम क्या चाहते हो कि पूरा बिजनेस मैं अकेले हैंडल करूँ और तुम मनमानियाँ करो। तो विंग बोलता है हाँ मैं यही चाहता हूँ कि पूरा बिजनेस तुम हैंडल करो, और वैसे भी मैं तुम्हारे बिजनेस में कोई साथ नहीं देने वाला, मेरे खुद के अपने कुछ सपने हैं, मैं उस पर फोकस करूँगा ना कि तुम्हारे बिजनेस पे, बिजनेस तो तुम्हें ही हैंडल करना है, तो इसलिए ये उम्मीद करना तो बिल्कुल छोड़ दो कि मैं तुम्हें बिजनेस में सपोर्ट करने वाला हूँ। तो चैंग बोलता है
ठीक है, सपोर्ट नहीं तो कम से कम हेल्प तो कर ही सकते हो ना। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम क्या चाहते हो? वहाँ पे मेरे लिए भी तो सब अनजान है, तो मैं भी अकेला नहीं जाना चाहता, तो तुम मुझे कंपनी दे दो, एक फेवर कर दो मेरे ऊपर। क्या तुम अपने बड़े भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो विंग बोलता है चैंग देखो, अब तुम है ना मुझे ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। तो चैंग बोलता है अब तुम जो भी समझो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और बस ये फाइनल है, अब तुम मेरे साथ चल रहे हो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। तो चैंग बोलता है हाँ बोलो। तो विंग बोलता है मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, मैं वहाँ थोड़ी देर रुकूंगा, और अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ से जल्दी निकल आऊँगा। तो चैंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो सुयांग बोलता है गाइस मैं भी हूँ, मेरे बारे में क्या, तुम लोग कब से मुझे इग्नोर कर रहे हो? तो चैंग बोलता है सुयांग तुम भी चलोगे हमारे साथ, और तुम इस पे नज़र रखोगे खासकर, ये वहाँ से निकलना नहीं चाहिए, और अगर ये निकले तो तुम इसके साथ रहोगे। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जियांग चैंग, सुयांग एंड बी पार्टी वेन्यू के लिए निकल चुके हैं, जो कि लैंड मैंसन में है। जी हाँ, ये लोग भी लैंड मैंसन में ही इनवाइटेड है, लैंड मैंसन में ही पार्टी हो रही है। ये तीनों लैंड मैंसन के एंट्रेंस पे खड़े हैं और बोलते हैं यार ये यहाँ पर देखो कितनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा शहर यहीं आके इकट्ठा हुआ है। तो जियांग चैंग बोलता है शट अप बीइंग, यहाँ पे बिजनेस मीटिंग है तो, और लैंस की पार्टी है, तुम्हें क्या लगता है छोटी मोटी पार्टी होगी? ये यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, तो इनकी पार्टी तो बड़ी होनी है। तो विंग बोलता है तो फिर तुम मुझे छोटे बच्चे को क्यों लेके आए हो यहाँ पे, तुम्हें आना चाहिए था ना, ये बूढ़ों की पार्टी है। तो जियांग चैंग बोलता है क्या तुम्हें मैं बूढ़ा लगता हूँ? तो विंग बोलता है अब मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, तुम खुद ही समझ जाओ। जियांग चैंग बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन फ़िलहाल तो तुम अब मेरे साथ आ गए हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख के अंदर चल लो, सबसे मिल लो, और हम जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है? तो विंग बोलता है सच में तुम जल्दी निकलने की कोशिश करोगे? तो जियांग चैंग बोलता है हाँ ठीक है, जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, बस मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, वो मीटिंग कंप्लीट करने के बाद हम सीधा चलेंगे। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है चलो, अब मैं चलने को तैयार हूँ। फिर वो तीनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो तीनों एक टेबल पर जाके बैठ जाते हैं, जब तक लैन सीचेन का मैनेजर आके बोलता है हेलो मिस्टर जियांग, मैं लैन सीचेन का मैनेजर हूँ और आपका वेलकम है इस पार्टी में। तो जियांग चैंग उनसे हैंडशेक करते हैं, बोलते हैं हाँ थैंक यू। मिस्टर लैन कहाँ है, मिस्टर लैन कब तक आएंगे? तो उसका मैनेजर बोलता है हाँ बस सर आ ही रहे हैं, आप बैठिए मैं सर को लेके आता हूँ। तो जियांग चैंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो विंग बोलता है क्या अब तुम मीटिंग करने वाले हो, तो क्या उस मीटिंग के समय पे हम यहीं बैठे रहेंगे? तो चैंग बोलता है अरे थोड़ी देर बैठ जाओ ना, और अगर तुम्हें नहीं बैठना है तो तुम यहाँ पर आसपास ही घूम सकते हो, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। इतना बोलने के बाद विंग सुयांग का हाथ पकड़ता है और बोलता है सुयांग चलो चलते हैं। तो सुयांग बोलता है पर कहाँ? तो विंग बोलता है अरे अब आए हैं पार्टी में तो चारों तरफ देख लेते हैं ना, और कुछ पीते हैं, मेरा गला सूख रहा है। तो सुयांग बोलता है अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। तो जियांग चैंग बोलता है सुयांग इस पर नज़र रखना और इसका ख्याल भी रखना। तो विंग एक लुक देता है जियांग चैंग को और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद चैंग वहाँ कुर्सी पे बैठ जाता है और अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है, जब तक पीछे से हमारे लैन सीचेन की एंट्री होती है। वो आके खड़े होते हैं और बोलते हैं हेलो मिस्टर जियांग, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। चैंग खड़ा होता है और लैन सीचेन की तरफ देखता है और बोलता है आप? तो लैन सीचेन बोलता है ओह हेलो, मैं वही हूँ जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। तो चैंग बोलता है सॉरी। तो बोलते हैं अरे मेरा मतलब है हेलो माई सेल्फ लैन सीचेन, और आपकी मीटिंग मुझसे ही है। तो चैंग बोलता है ओह सॉरी हेलो मिस्टर लैन। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। तो लैन सीचेन बोलते हैं कि कहीं आपको मेरी वजह से ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा, मैंने कुछ ज़्यादा वेट तो नहीं करवा दिया? तो चैंग बोलता है नहीं मैं बस अभी आया हूँ, इट्स ओके, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लैन सीचेन बोलता है ये तो चलो अच्छा है, तो क्या आप पार्टी में अकेले आए हैं? तो चैंग बोलता है नहीं मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरा भाई आया है और उसका एक फ्रेंड आया है। तो बोलते हैं ओह वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चैंग बोलता है हाँ वो इधर ही होंगे। तो लैन सीचेन बोलते हैं अच्छा चलिए बैठिए, बैठ के बातें करते हैं। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। तो लैन सीचेन बोलते हैं थैंक यू मेरे इनविटेशन पे आप यहाँ आए, मुझे अच्छा लगा। तो चैंग बोलते हैं हमारी मीटिंग तो वैसे भी होनी थी, तो हमें तो मिलना ही था, और मुझे भी अच्छा लगा कि आपने
आपने हमें अपने फैमिली पार्टी में इनवाइट किया। शीचेन बोलते हैं आप कौन से पराए हैं, आप भी तो फैमिली हैं। तो चैंग बोलता है क्या? तो शीचेन बोलता है मेरा मतलब है कि अब हम साथ में काम करने वाले हैं, तो आप भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही हुए। तो चैंग बोलता है ओ हाँ। तो फिर शीचेन बोलते हैं तो आप यहाँ पे कब तक है, आप यहाँ रुकने वाले हैं कि फिर आप रिटर्न वापस जा रहे हैं? तो चैंग बोलते हैं नहीं, मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे 2-4 दिन तो रुकूँगा। यहाँ पे मेरा भाई स्टडी करता है तो मैं उसके साथ भी कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। तो शीचेन बोलते हैं ओह ये तो और भी अच्छा है और मुझे आपको जानने का और भी मौके मिलेंगे। चैंग बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं मेरा मतलब है कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका भी पूरा राइट बनता है कि आप पूरा मेरा काम देखें, सब कुछ जान लें, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चैंग बोलते हैं हाँ वो तो करना ही है, पर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो फिर शीचेन बोलते हैं अरे हाँ बेशक आप हक से पूछिए, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो चैंग बोलते हैं थैंक यू, पर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब आपका खुद का अपना फैमिली बिजनेस है, वो भी इतना बड़ा, तो फिर आप पर्सनल बिजनेस क्यों करते हैं? आप फैमिली बिजनेस क्यों नहीं संभालते हैं? इसका कोई ख़ास रीज़न? तो शीचेन थोड़ा सा स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं एक्चुअली मिस्टर चैंग, मुझे बचपन से ही अपना खुद का कुछ करना था, मुझे फैमिली बिजनेस संभालना ही नहीं था। मैं बचपन से ही डायरेक्टर बनना चाहता था, मैं एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में जाना चाहता था, मुझे फैमिली बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए फिर मैंने अपना खुद का पर्सनल किया। फिर चैंग बोलता है ओके, पर आपका फैमिली बिजनेस इसको फिर कौन हैंडल करने वाला है? आप अपना कर रहे हैं तो शीचेन बोलते हैं वैसे तो शुरू से तो अंकल ही संभालते आए हैं, लेकिन अब मेरा छोटा भाई ही सारा बिजनेस संभालेगा, वो बिजनेस की ही स्टडी कर रहा है, उसके बाद से वो ही सारा एम्पायर संभालने वाला है, और इसीलिए आज ये पार्टी दी गई है। आज अंकल सबको बताना चाहते हैं कि अगला लैंड एम्पायर का हायर मेरा छोटा भाई होने वाला है, और इसी खुशी में ये पार्टी दी गई है। फिर चैंग बोलता है ओह ये तो और भी अच्छी बात है, तो कहाँ हैं आपके भाई? तो शीचेन बोलते हैं वैसे वो आता ही होगा, तो क्यों ना हम थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं? तो चैंग बोलते हैं ओह श्योर, और ऐसा बोल के फिर शीचेन चैंग को एक ड्रिंक ऑफ़र करते हैं। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, और दूसरी तरफ हमारा विंग जो एक बार काउंटर पर जाके बैठ गया है और चारों तरफ स्कैन कर रहा है, और फिर सुयांग को बोल रहा है ज़रा देखो यहाँ पे कोई पार्टी है, ये कहीं से भी कोई पार्टी लग रही है, इतना सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पे, पता नहीं लोग बिजनेस पार्टीज करते क्यों है, मिलता क्या है यहाँ पे, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं बैठता, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं तो जा रहा हूँ। तो सुयांग बोलता है वी थोड़ी देर की बात है, बैठ जाओ ना, चैंग ने बोला ना कि उसकी मीटिंग जैसे ही ख़त्म हो जाएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर थोड़ी देर में तुम्हारा क्या जा रहा है? तो भी बोलता है मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं तो बस जा रहा हूँ। और ऐसा बोल के भी फिर चैंग के पास चला जाता है, और वहाँ जाके बोलता है चैंग मुझे यहाँ पर नहीं रहना, चलो यहाँ से, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो चैंग बोलता है वी बिहेव, बोलता है नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ चैंग चलो यहाँ से। तो चैंग बोलता है तुम पहले देख तो लो कोई आसपास है कि नहीं, क्या जिद करते रहते हो हर समय। तो भी फिर सामने शीचेन को देखता है और फिर चुप हो जाता है। तो चैंग बोलता है ओह आई एम सॉरी मिस्टर लैन, ये मेरा छोटा भाई है बी बुजियान। फिर शीचेन बोलते ओह वेलकम मिस्टर बुजियान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो भी फिर सामने हाथ बढ़ा के हैंडशेक करता है और बोलता है थैंक यू, पर आप मुझसे काफ़ी बड़े हैं और आप मुझे मिस्टर वी बुजियान तो मत बुलाइए, आप मुझे विंग बुला सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो शीचेन फिर हंसते हैं और बोलते हैं विंग बहुत प्यारा नाम है और तुम पर काफ़ी शूट करता है। तो विंग बोलता है थैंक यू। तो फिर शीचेन बोलते हैं वैसे तुम बहुत प्यारे हो। तो फिर विंग बोलता है आप भी तो इतने स्मार्ट है काका, बिल्कुल एक हीरो के जैसे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी और आप ये बिजनेस करते हो, आपको तो कहीं हीरो होना चाहिए। तो शीचेन फिर हंसने लगता है और बोलते हैं नहीं विंग, मैं ये बिजनेस नहीं करता, मेरा कुछ अपना अलग काम है। तो विंग बोलता है अच्छा क्या काम है आपका? तो वो बोलते हैं शीचेन बोलते हैं कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और अब तुम्हारे भाई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो विंग जब ये सुनता है तो बोलता है सच में आप एक डायरेक्टर हो, वाओ ये बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत कूल है,
बाकी ये बिजनेस तो मेरे भी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो फिर शिचेन हंसने लगता है और बोलते हैं विंग तुम बहुत क्यूट हो। तो विंग बोलता है मैं क्यूट कैसे हो सकता हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं हैंडसम हो सकता हूँ, मैं क्यूट नहीं हो सकता। तो शिचेन बोलता है हाँ जो तुम कहो, तुम वाकई बहुत हैंडसम हो, बहुत स्मार्ट भी हो। तो विंग बोलता है हाँ मैं स्मार्ट तो हूँ, पर ये बात आप मुझे नहीं इस चैंग को बताइए कि मैं स्मार्ट हूँ। ये मुझे स्मार्ट बिल्कुल नहीं समझता है, इसको लगता है कि मैं बच्चा हूँ, मैं नादानियाँ करता हूँ। तो शिचेन बोलते नहीं तुम बिल्कुल नादानियाँ नहीं करते, तुम काफ़ी अच्छे हो। फिर विंग बोलता है आप भी बहुत अच्छे हैं गगा, अब मुझे ना अब आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे यहाँ पे आने का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पे पूरा बोर ही होने वाला हूँ, लेकिन अब आपसे मिलके मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया ताकि मुझे आपसे मिलने का मौका तो मिला। गगा क्या मैं आपके वहाँ पर आ सकता हूँ, आपके शूट पर कभी ऐसा कुछ हो तो शिचेन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जब चाहे आ सकते हो। फिर विंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है एंड बोलते हैं थैंक यू सो मच गगा, आप बहुत अच्छे हो। फिर शिचेन हंसने लगता है, फिर बोलते हैं अच्छा विंग तुम क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, तुम्हारे क्या सपने हैं। तो विंग बोलता मैंने कुछ खास तो नहीं सोचा है, हाँ बट मैं अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोलना चाहता हूँ, मुझे इसका बहुत शौक है। तो फिर शिचेन बोलते हैं आर्ट गैलरी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आई एम इम्प्रेस विंग, तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। तो विंग बोलता है थैंक यू गगा। इतने में फिर लैन शिचेन के अंकल आते हैं और बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ हैव योर अटेंशन। उनकी आवाज़ सुनते ही सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। जियांग चैंग, लैन शिचेन, विंग, सुयांग और वहाँ पर जितने भी मेहमान थे सब लैन किरण की तरफ देखने लगते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं आप सब मेरे पार्टी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे आज ख़ास अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और मुझे ये बात बता के आप सबको बहुत खुशी हो रही है कि अब से लैन एम्पायर का हायर मैं नहीं मेरा नेफ्यू होने वाला है। इतना सुनते ही सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर लैन किरण बोलते हैं तो आज मैं आप सबको उससे मिलवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब एक दूसरे से मिल ले, जान ले, ताकि आप लोग आगे जाके एक साथ अच्छे से काम कर सके। इतना बोलने के बाद फिर लैन किरण वांग जी को स्टेज पे बुलाते हैं और बोलते हैं वांग जी आओ इधर। फिर वांग जी स्टेज पे जाते हैं। वांग जी ने आज पूरा फॉर्मल लुक ले रखा है, वो बहुत ही एलिगेंट लग रहा है, जो भी उनको देख रहा है बस उनको देखते ही जा रहा है, बिकॉज आज वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट एलिगेंट लग रहे हैं। वो जैसे वहाँ स्टेज पे अपने अंकल के पास जाते हैं, सब लोग उनके पास आना शुरू कर देते हैं, हैंडशेक करना, बातें करना, और वांग जी बेचारे चुपचाप सबसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बट अभी तक विंग ने वांग जी को नहीं देखा है क्योंकि वो इधर अपने ही बातों में लगा हुआ है। जियांग चैंग और शिचेन ने तो देख लिया है, उनकी नज़र वहाँ पे है, पर विंग जो कि साइड में जाके अपने मोबाइल में कुछ देख रहा है, उसने अभी तक वांग जी को बिल्कुल नहीं देखा है। फिर जियांग चैंग बोलते हैं कि मिस्टर लैन मुझे भी आपके भाई से मिलना है, उन्हें कांग्रेस कहना है। तो शिचेन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, रुकिए मैं उसको यहीं बुला लेता हूँ। तो चैंग बोलते हैं नहीं हम खुद चल लेते हैं। तो बोलते हैं नहीं वो इसी बहाने उसको उस भीड़ से भी निकाल लूँगा। एक्चुअली मेरा भाई को भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आज वो बुरा फंसा है, वो उसको अकेले रहना पसंद है, लेकिन आज तो वो फंस चुका है, इसी बहाने वो क्योंकि भीड़ से थोड़ा साइड हो पाएगा। तो फिर जियांग चैंग बोलते हैं ठीक है जैसा आप ठीक समझे। इतना बोल के फिर शिचेन वांग जी के पास चले जाते हैं और वांग जी को बोलते हैं चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, और फिर वो वांग जी को लेके चैंग के पास आने लगते हैं। इधर चैंग विंग को ढूंढता है और बोलता है विंग इधर आओ तुम। तो विंग उसके पास आता है, बोलता है हाँ क्या हुआ। तो चैंग बोलता है मिस्टर लैन अपने भाई को लेके यहाँ पे आ रहे हैं, तो तुम उससे प्यार से कांग्रेस कहना और बिल्कुल भी कोई मस्ती करने की मत सोचना, एकदम बिहेव करना, ठीक है। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है। लैन शिचेन लैन वांग जी को लेके आते हैं और चैंग के पास आके बोलते हैं मिस्टर चैंग ये है मेरा छोटा भाई लैन वांग जी। तो चैंग लैन वांग जी से हाथ मिलाता है और बोलता है आपसे मिलके अच्छा लगा एंड कांग्रेस। वांग जी भी चैंग से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं थैंक यू। चैंग बोलता है और ये है मेरा छोटा भाई बी बुजियान। जैसे ही विंग लैन वांग जी को देखता है बोलता है तुम यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते करते, तुम किडनैपर। इतना सुनना ही था कि वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे सब शॉक्ड होके विंग को देखने लगते हैं। लैन शिचेन, जियांग चैंग और सुयांग, ये तीनों के तीनों विंग को देख रहे हैं और विंग सिर्फ लैन वांग जी को देख रहा है, और लैन वांग जी
जो कि वी को देख रहे हैं और उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि वो गुस्से में है या फिर नॉर्मल है। तो शीचेन बोलता है किडनैपर और मेरा भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? तो जी जब तक चैंग बोलता है विंग मैंने तुमसे बोला था ना कोई मस्ती मत करना है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो भी बोलता है नहीं मैं तो बस ऐसे ही नहीं कुछ नहीं। फिर चैंग बोलता है मिस्टर लैन प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ये थोड़ा बस ऐसे थोड़ी बदमाशियाँ करता है और कुछ नहीं। तो शीचेन बोलता है कोई बात नहीं, होता है, बच्चे हैं, ये मस्तियाँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सुयंग जो कि विंग को कब से देख रहा था, कहीं ना कहीं समझ गया था कि विंग ये क्यों बोल रहा है, लेकिन वो भी अभी नहीं बोल सकता था बिकॉज उनको चैंग को नहीं बताना था कि विंग के साथ क्या हुआ था, इसलिए वो भी चुप रह जाता है और चुपचाप ऐसे देखता रहता है। फिर सब लोग लैन वांग जी से मिलते हैं, फिर लैन वांग जी बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी मुझे थोड़ा कुछ काम है, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी के जाने के बाद सुयंग बोलता है विंग ज़रा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है, और ऐसा बोल के वो सुयंग के साथ चला जाता है। सुयंग विंग को लेता है और एक साइड में चला जाता है और बोलता है तुमने लैन वांग जी को किडनैपर क्यों बोला? क्या ये वही था जिसने तुम्हें होटल रूम में रखा था? तो विंग बोलता है हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? तो सुयंग बोलता है हाँ मुझे पता चल गया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कहीं गलती कर रहे हो? तो विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? तो सुयंग बोलता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि उसने तुम्हें बचाया था, ना कि किडनैप किया था। तुम खुद ही सोचो, इतने बड़े घर का लड़का और वो तुम्हें जानता भी नहीं, वो तुम्हें किडनैप क्यों करेगा? तुम खुद सोचो ज़रा। तो विंग बोलता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, उसने भी मुझे यही बोला था कि उसने मुझे बचाया था। तो सुयंग बोलता है हाँ, और मुझे भी यही लगता है कि उसने तुम्हें बचाया था, ना कि किडनैप किया था। तो विंग बोलता है तो सुयंग बोलता है तो क्या, तुमने आज सबके सामने उसको ऐसा बोला, उसको बुरा भी लगा होगा, तो मैं चाहता हूँ तुम जाकर उसको सॉरी बोलो और थैंक यू भी। तो भी बोलता है पर क्यों? तो सुयंग बोलता है पर क्यों क्या, उसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी हेल्प की है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उसको शुक्रिया कहने का। और आज जो तुमने इतने लोगों के सामने उसको ये बोला, और तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हें जाके उससे माफ़ी मांगना चाहिए, और तुम जाओ और जाके उससे माफ़ी मांगो। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है जाता हूँ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और हाँ एक बात और, आज की वीडियो में शायद आपको थोड़े बहुत नॉइज़ सुनाई देंगे बिकॉज़ मैंने ये रिकॉर्डिंग आउटडोर पे की है, तो इस वजह से थोड़े बहुत नॉइज़ आ सकते हैं। मैंने वैसे तो बहुत ख्याल रखा है बट आई एम श्योर थोड़े बहुत तो आएंगे, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा। और विंग वांग जी से जाके क्या कहता है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम रीजन 2 अलाइव के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।